Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan and welcome back to our online classes for business studies. In previous lecture, we have started the chapter number 4, that is planning, and we have completed the importance and characteristics of planning. Okay, we have completed the importance and characteristics of planning. Now, in today's lecture, we are going to discuss the limitations of planning. We are going to discuss the limitations of planning. तो limitations और वी कैन से दैट डिसएडवांटेजेस, ठीक है, प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या हैं व्हेन प्लानिंग विल नॉट वर्क. तो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग कैन बी कैटेगराइज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कैन बी डिवाइडेड विद द इंटरनल लिमिटेशंस एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस. With the internal limitations means which is the limitations due to the our internal environment of business. ठीक है, जो बिजनेस के रीजन की वजह से प्लानिंग कहीं पे भी है जो काम नहीं करती. इंटरनल बिजनेस, जो बिजनेस की विद इन द बाउंड्री विच कैन बी कंट्रोलेबल, ठीक है, जो कंट्रोलेबल हो सकती है, ऐसी लिमिटेशंस जो हैं वो हैं इंटरनल लिमिटेशंस. अदर वन इज एक्सटर्नल लिमिटेशंस. ठीक है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो होते हैं, जो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस की वजह से, उसके रीजन की वजह से जो लिमिटेशन, जो डिसएडवांटेजेस होते हैं प्लानिंग के, वो विल बी कम अंडर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. नाउ गो विद द इंटरनल लिमिटेशंस. तो इंटरनल लिमिटेशंस, नंबर 1, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. रिजिडिटी मतलब कि एक स्टिकनेस, कि भाई आप ये करना है तो यही करना है, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्शंस. ठीक है, तो उसे कहते हैं रिजिडिटी. रिजिडिटी मतलब कि स्टिकनेस, एक ही काम, कि भाई रिजिड हो जाए, थर्ड, जैसे कि बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज ना आए. ठीक है, रिजिडिटी मतलब थिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, आप यू हैव टू डू द सेम थिंग, यू हैव टू डू द ओनली वन थिंग विच इज प्रीवियसली already pre-decided. ठीक है, you have to perform all those actions only, you cannot change anything. तो ये रिजिडिटी जो है प्लानिंग की वजह से, ऐसी रिजिडिटी आ जाती है कि भाई लोग जो भी मैनेजर जो होंगे, जो एम्प्लॉयज़ जो होंगे, जो प्लान बनाया हुआ है टॉप लेवल का, वो वही फॉलो करेंगे. दे विल नॉट गिव देयर ओपिनियंस, दे विल नॉट गिव देयर सजेशंस. जो वहाँ से ऊपर से काम आ रहा है वही वो काम करेंगे. वंस प्लान्स आर मेड एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस आर डिसाइडेड, देयर इज एन लेस चांसेस दैट द मैनेजर विल चेंज देम. ठीक है, वहाँ पे मैनेजर जो है या फिर जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, देयर इज अ लेस चांस दैट मैनेजर विल चेंज इट. दे विल फॉलो द सेम कोर्स ऑफ एक्शन, सेम प्लान विच इज़ मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. अगर वहाँ पे कुछ भी चेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, दे कैन नॉट डू इट बिकॉज द प्लान हैज़ बीन मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो वहाँ पे अगर कुछ भी कोर्स ऑफ एक्शन प्लान में हम क्या करते हैं, वी विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. In that, if there is any change is required, managers and the employees are not able to do that. What they have to do, they have to follow the plans that is made by the top level management. तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जो भी मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, जो भी लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्लान को रियल में इम्प्लीमेंट करते हैं, दे आर नॉट एबल टू चेंज इट. दे हैव टू फॉलो द सेम प्लान्स विच इज़ prescribed by the top level management. So due to that, the plan will lead to rigidity. They have to perform the task which is already decided. They cannot change according to the situations. So because of that, planning will lead to the rigidity. Planning की वजह से जो है rigidity आएगी. तो following the pre-decided plan when circumstances are changed may not bring the positive result for organizations. अब सपोज आप जो हैं प्री डिसाइडेड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, वही आप एक्शन फॉलो करोगे. अब जब प्लान बना था तब सिचुएशन कुछ अलग थी, अब जो रियल सिचुएशन जो आ रही है वो कुछ अलग थी. अब सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई जो भी प्लान बना होगा जनवरी 2020 में स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन, ये कोविड-19 कोई भी इंडिविजुअल ने शायद प्रिडिक्ट नहीं किया होगा फ्यूचर के बारे में. तो उन्होंने प्लान बनाया था कि भाई जैसे जनरल सिचुएशन 2019 गया वैसे ही 2020 भी जाएगा. ठीक है, लेकिन ये कोविड-19 आया जिसकी वजह से सारे जितने भी प्लान्स हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए. अब सपोज अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सेम ही प्लान अभी क्या फॉलो कर पाएंगे, नहीं. तो अगर आप पहले से एक्शन डिसाइड कर लेते हो और आप अभी की सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ भी गलत होगा, अगर कुछ भी चेंज आया, तो यू विल नॉट गेट द पॉजिटिव रिजल्ट. हम लोग जो है हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. ठीक है, उसके बाद है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. प्लानिंग में नॉट वर्क इन
dynamic environment. So business has to sustain themselves into dynamic environment. There is more factors. Already we have completed chapter number 3, business environment. At that we have seen that there is an environment factor, political factor, legal factor. There are lot of dimensions of business that going to affect their business. ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे. तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये आपको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने हैं. ठीक है, और ये सारे फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच आर चेंजिंग वेरी रैपिडली. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं. तो इफ़ यू वी कैन नॉट मेड अ प्लान in the situations where the environment or the situation is changing very frequently. ठीक है, हम जो है ऐसी सिचुएशन के लिए कभी भी प्लान नहीं कर सकते जब जो सिचुएशन जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता हो. तो हमारे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारे यहाँ पे जो है ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऐसा है विच कैन चेंज इन एनी टाइम. सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर एक्यूरेटली ड्यू टू दिस रीज़न. ठीक है, टेक्नोलॉजी को और पॉलिटिकल सिनेरियो को हम जो है बहुत जल्दी जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाते. तो इस रीज़न की वजह से जो है हो सकता है कि प्लानिंग वहाँ पे काम नहीं आएगा. ठीक है, इफ़ योर बिजनेस इन सच सिचुएशंस वेयर द चेंजेस इज हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, तो प्लानिंग विल नॉट हेल्प यू आउट टू गेट द सक्सेस. ठीक है, आपको जो है प्लानिंग वहाँ पे सक्सेस के लिए काम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आप ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है आपकी एनवायरनमेंट. ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पे ज़्यादा चेंज होता रहेगा, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपकी कंट्री की एक ऐसी है जो जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो ऐसी सिचुएशन में प्लान विल नॉट हेल्प यू आउट. प्लानिंग वहाँ पे काम नहीं करेगा. ठीक है, तो प्लानिंग डज नॉट ऑलवेज वर्क इनटू द डायनामिक एनवायरनमेंट. जहाँ पे डायनामिक एनवायरनमेंट है वहाँ पे प्लानिंग काम नहीं आएगी. तो ये है इसकी सेकंड लिमिटेशन. थर्ड लिमिटेशन, इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी. इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी. With the planning, the manager of the organization start working rigidly and they become the blind followers of the plan only. ठीक है, as I already told you, whatever the plan has been made by the top level management, middle level and lower level management has to perform and blindly believe whatever टॉप लेवल हैज टॉट देम. ठीक है, जो भी उनको टॉप लेवल से प्लान बनाया दिया गया है उनको वही चीज़ जो है फॉलो करनी है. दे आर नॉट एबल टू गिव देयर सजेशन, दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव द प्लानिंग, और दे आर नॉट एबल टू चेंज समथिंग इन द प्लानिंग. So their creativity, suppose I know the better way of performing some task, but top level management has suggested that you have to perform this task only this way. ठीक है, तो वहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी जो है वो कुछ काम की नहीं आएगी. Suppose I know that this task can be performed in this way, which will be a very beneficial and which will be a very cost effective, but top level management has made a plan that you have to do this task in this manner only. तो what will happen, my creativity will not come out. ठीक है, अब एक बार अगर मैं अभी सजेशन दूं तो शायद हो सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट विल नॉट फॉलो मी, बट अगर दोबारा भी अगर मेरे पास कुछ अच्छा सजेशन होगा तो मैं वहाँ पे सजेशन नहीं दूंगा, मैं अपने कुछ बातें नहीं रखूंगा, सजेशन नहीं दूंगा, न्यू आइडिया नहीं दूंगा, तो इट विल रिड्यूस दी क्रिएटिविटी. इसकी वजह से क्या होगा, क्रिएटिविटी जो है वो बहुत कम होती जाएगी. ठीक है, नए नए प्लान्स, नए नए आइडियाज़, नए नए क्रिएटिविटीज़ जो हैं, जो जनरल लोग जो हैं, जो जनरल एम्प्लॉयज़ हैं, विल नॉट गिव और विल नॉट पास ऑन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज दे थिंक दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट विल नेवर लिसन टू मी. ठीक है, उन्हें लगता है कि भाई टॉप लेवल मैनेजर जो है वो मुझे सुनेगा नहीं और मेरे प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो वाई शुड आई गिव अननेसेसरी न्यू आइडियाज़. तो इस रीज़न की वजह से प्लानिंग विल रिड्यूस द क्रिएटिविटी. ठीक है, जनरली व्हाट विल हैपन, मिडिल लेवल मैनेजर एंड एम्प्लॉयज विल ब्लाइंडली फॉलो और दे हैव टू फॉलो द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, उनको टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही फॉलो करना पड़ता है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स न्यू एम्प्लॉयज और जनरल एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर विल नॉट गिव द their suggestions, their new idea, which will ultimately lead to the reducing in creativity, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिएटिविटी जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, अब जो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. अब सी प्लानिंग जो है हम जनरली क्या करते हैं कि फ्यूचर के लिए करते हैं. ठीक है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं उसके बेस के. अब फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, हम पास्ट को रख के ध्यान में रख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई जो है 2 साल पहले ये हुआ था ऐसी सिचुएशन में, तो हो सकता है कि आने वाली सिचुएशन में भी यही होगा. ठीक है, तो हम फ्यूचर प्लानिंग में वी विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, वी विल प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा
दैट वी हैव, ठीक है। पास्ट में जो चीज़ हो गई है उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट करते हैं। हम डायरेक्टली ऐसे ही फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वी नीड सम डेटा टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर्स, ठीक है। तो वो डेटा जो है एक्यूरेट होना चाहिए, तब भी आप जो है अच्छी तरीके से फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट कर सकते हो, फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन जो है डिसाइड कर सकते हो। तो हो सकता है कि कई कंपनियों के पास वो डेटा जो रिक्वायर्ड है फ्यूचर प्लानिंग के लिए वो डेटा ना हो, तो दे नीड टू कलेक्ट द डेटा और दे हैव टू बाय द डेटा फ्रॉम द कंपनी हु हैज दिस डेटा। तो वो डेटा, एक्यूरेट डेटा लेना भी एक बहुत ही मनी चुकानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है पे करना पड़ता है, तब जाके आपको वो डेटा मिलता है। अगर वो डेटा किसी कंपनी के पास है तो वहाँ से लोगे तो आप यू हैव टू पे दिस, एंड इफ एनी no company have those such type of data, then you have to collect those data by doing the survey. तो at the time also company has to pay more money, ठीक है, company has to spend more money to collect the data। तो वो डेटा कलेक्ट करने के लिए कंपनी को क्या लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तब जाके आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, अ कंपनी नीड अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल प्लानर्स हु नीड टू मेड प्लान, ठीक है। वो जो प्लान बनाएगा, जो प्रोफेशनल होगा, उनको हायर करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मेकिंग अ प्लान इट इज़ एन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड, ठीक है, प्रोसेस। तो इस रीज़न की वजह से कोई भी इंडिविजुअल जो है डायरेक्टली प्लानिंग नहीं कर सकता। टू मेक अ परफेक्ट प्लानिंग वी नीड अ प्रोफेशनल्स। तो वो प्रोफेशनल्स को भी ह्यूज फीस जो है पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, उनकी फीस जो होगी वो पेमेंट करनी पड़ती है। तो प्लानिंग करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा डेटा कलेक्ट करने में भी लगाना पड़ता है, और साथ साथ जो प्रोफेशनल आप हायर करते हो उसको भी फीस देनी पड़ती है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीजंस प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग का क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन द प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग करने के लिए हमको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, विच टू हुम वी नीड टू पे हाई फीस, एंड अदर वन नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू कलेक्ट द एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। प्लानिंग किसके ऊपर बनती है, प्लानिंग विल बी ऑलवेज मेड विद दी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नंबर्स, ठीक है। हमें कुछ नंबर्स चाहिए जो पास्ट में हुए हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी के पास ऑलरेडी कलेक्टेड है तो कंपनी विल हैव टू परचेस दिस डेटा फ्रॉम दी अदर कंपनीज विच रिक्वायर पेमेंट ऑफ ह्यूज फीस। और अगर किसी भी कंपनी के पास ये डेटा नहीं है तो कंपनी हैज़ टू कलेक्ट बाय देमसेल्व्स, विच ऑल्सो नीड टू स्पेंड मोर टाइम एंड मोर मनी। तो इस रीज़न की वजह से प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। तो ये है लिमिटेशंस। अब उसके बाद जो है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन, बिकॉज दिस द एक्शन गेट्स डिलेड, ठीक है। अब प्लानिंग में हमें क्या करना पड़ता है, वेन एवर वी हैव द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स वी हैव टू इवेल्युएट ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव्स, ठीक है। हमें हर एक अल्टरनेटिव्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज चेक करने हैं, उसमें से कौन से अल्टरनेटिव्स जो हैं ज़्यादा एडवांटेजेस है और कम डिसएडवांटेजेस हैं, वो हमें सिलेक्ट करना है। अगर सपोज आपके पास जो हैं 2 ही अल्टरनेटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर सपोज आपके पास 50 अल्टरनेटिव हैं तो वहाँ पे आप क्या करोगे, यू नीड अ मोर टाइम टू एवेल्यूएट ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव्स, ठीक है। हमें जो है 50 के 50 ये 50 के 50 अल्टरनेटिव चेक करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, वो बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इसी में ही रह जाएंगे, ये अल्टरनेटिव को ही चेक करने में रह जाएंगे, इतने में तो शायद जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली होगी वो भी चली जाएगी, ठीक है। तो जब आपके पास इफ़ यू हैव एन मोर अल्टरनेटिव टू सिलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, टू इवेल्युएट, यू नीड मोर टाइम, और बिकॉज ऑफ दैट द एक्शंस विल बी डिलेड, रियल एक्शंस विल बी डिलेड। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ही लंबी प्रोसेस है। हर एक को आपको जितने भी अल्टरनेटिव्स होंगे, यू हैव टू चेक एंड वेरीफाई ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव, यू हैव टू फाइंड आउट दी व्हाट आर द एडवांटेजेस of alternative and what are the different disadvantages of the different alternatives. So it will take a times, or if you going to do this for each and every alternatives, your course of actions, your real actions will be delayed, ठीक है। आपके actions जो होंगे वो डिले हो जाएंगे, आप जो हैं इसी में रह जाओगे कि भाई ये 50 के 50 अल्टरनेटिव को चेक करने में ही रह जाओगे। तब तक आपको जो अच्छी सी एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा while selecting the alternatives from available options। आपके पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने में
आपको जो है टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन को इवेल्यूट करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके, सिक्स्थ वन, प्लानिंग does not give guarantee to success. Planning does not give guarantee to success. अब most of the manager what they think that this plan has worked into the past, ठीक है। ये प्लान जो है पास्ट में काम किया था, बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुए थे इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स थिंक दैट दिस प्लान हैज वर्क इनटू द पास्ट, सो इट इज सेम प्लान विल वर्क इनटू दिस फ्यूचर फॉर प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर पर्पस ऑल्सो, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि ये प्लान जो है पास्ट में काम किया था, सक्सेसफुली वर्क किया था, तो यही प्लान जो है फ्यूचर में भी काम आएगा और प्रेजेंट में भी काम आएगा। तो दे will try to implement the same plan for the future purpose also. They forget that there is a lot of changes, there is a lot of factor that is going to affect now which was not affecting into the past, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पास्ट में नहीं थे, अभी जो है इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज पास्ट में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो इतनी इफेक्ट नहीं कर रही थी, तो वो प्लान वहाँ पे हो सकता है सक्सेसफुल हुआ, लेकिन नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन सोशल माइंडसेट ऑफ द इंडिविजुअल्स और माइंडसेट ऑफ द कस्टमर्स। तो इस रीजन की वजह से वो प्लान जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सक्सेसफुल हो। तो प्लानिंग डज नॉट मेक यू गिव यू गारंटी टू सक्सेस, ठीक है। प्लानिंग की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि जो प्लान एक बार अगर आप करोगे तो आप सक्सेसफुली हो ही जाओगे, ठीक है। मेकिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। अगर आप प्लान बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि इसको इम्प्लीमेंट करने से सक्सेसफुल हो जाओगे, तो नो, इट इज नॉट, देयर इज एन लेस चांसेस दैट यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल विद द ओल्ड प्लान, ठीक है। यहाँ पे वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप पुराने प्लान से आज के टाइम में भी सक्सेसफुल हो जाओ। क्यों? क्योंकि देयर इज नाउ मोर आर द फैक्टर, देयर इज लॉट्स ऑफ फैक्टर्स दैट गोइंग टू अफेक्ट टुडे विच वाज नॉट अफेक्टिंग इन पास्ट, ठीक है। वो पास्ट में अफेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस रीज़न की वजह से बहुत सारे मैनेजर्स वो पुराना प्लान ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन्स अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम होगी अगर आप वही पुराना प्लान, ओल्ड प्लान ही इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो फ्यूचर कंडीशन के लिए, ठीक है। तो प्लानिंग डज नॉट गिव अ गारंटी टू सक्सेस। नाउ देयर इज एन एक्सटर्नल फैक्टर्स that going to external limitations of planning, natural calamities. तो planning will not work into the natural at the time of natural calamities like flood, earthquake, ठीक है। उस टाइम पे प्लानिंग कोई भी काम नहीं आएगी। डेफिनेटली अगर अर्थक्वेक आया तो आपका प्लान पूरा चला जाएगा, ठीक है, कोई काम का नहीं रहेगा। तो प्लानिंग विल नॉट वर्क वाइल इफ देयर इज एन नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, लाइक फ्लड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी प्लानिंग जो है वो फेल ही हो जाएगी, प्लानिंग पॉजिटिव नहीं रिजल्ट देगी। चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। अब अगर सपोज कॉम्पिटिटर हैज चेंज देयर पॉलिसी, सपोज देयर इज अ टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, वहाँ पे दो मोबाइल कंपनियां हैं, एक है नोकिया, ठीक है, दूसरी है सैमसंग। तो ये दोनों एक टाइम पे एक दूसरे की कॉम्पिटिटर थी, ठीक है। तो अब अगर सपोज नोकिया जो है अभी बिजनेस कर रहा है और सैमसंग भी अपनी पॉलिसीज के हिसाब से बिजनेस कर रहा है। नाउ सैमसंग हैज चेंज देयर पॉलिसी कि भाई आपको जो है 1 ईयर वारंटी हम देंगे, 1 ईयर वारंटी नहीं गारंटी देंगे, ठीक है। लेकिन नोकिया जो है ऐसी कोई भी पॉलिसी पुराने प्लान से ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन सैमसंग ने क्या एक नई पॉलिसी बनाई, एक नया प्लान बनाया टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स दैट व्हेन एवर यू बाय द न्यू फोन्स यू विल रिसीव द 1 ईयर्स गारंटी, ठीक है। हम जो है आपको 1 साल की गारंटी देंगे फ़ोन में। तो यहाँ पे क्या होगा कि नोकिया जो है वो पुराने प्लान पे चल रहा है, तो इसको वो लग रहा है कि भाई ये प्लान जो है पास्ट में भी सक्सेसफुल हुआ था तो अभी भी सक्सेसफुल ही होगा। लेकिन सैमसंग ने अपने प्लान में कुछ पॉलिसीज में चेंज लाए तो वहाँ पे क्या होगा, इसके बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लान जो अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्या करेंगे, सैमसंग को ज़्यादा परचेस करेंगे, नोकिया को परचेस नहीं करेंगे। क्यों? सैमसंग इज गिविंग 1 ईयर गारंटी, ठीक है। तो जैसे ही प्लान्स और पॉलिसीज जो है कॉम्पिटिटर की चेंज होगी तो आपका जो पुराना प्लान है वो भी काम नहीं करेगा। यू हैव टू ऑल्सो नीड टू चेंज योर प्लान, आपको भी अपना प्लान जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है चेंज इन टेक्नोलॉजीज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू,
as technology change you have to change your plans also to cope up with the change into the external environment. ठीक है, अगर आपके बिजनेस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आए तो आपको भी अपना चेंज लाना पड़ेगा. अगर आप चेंज नहीं लाते तो आपकी हालत जो है वो नोकिया जैसी होगी. जैसे कि भाई टेक्नोलॉजी में चेंज आया, एवरीवन वाज शिफ्टिंग टू द एंड्रॉइड, बट नोकिया नॉट वांट टू गो विद द एंड्रॉइड. तो क्या हुआ, नोकिया इज नाउ आउट ऑफ द मार्केट. ठीक है, वो क्या हो गया, नोकिया जो है आउट ऑफ द मार्केट हो गया. तो अगर चेंज टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं तो यू हैव टू चेंज योर प्लान ऑल्सो. आपको भी उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज योर प्लान विल नॉट वर्क. आपका प्लान जो है वो काम नहीं करेगा. ठीक है. एंड लास्ट वन, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज हो रही हैं तो आपका प्लानिंग की फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं. जैसे कि जब 2016 में जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डीमोनेटाइजेशन करना है, तो आपने जो भी प्लान किया होगा वो सारा फेल हो गया. ठीक है, यू हैव टू मेक द चेंजेस. आपको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक द चेंजेस इन योर प्लान. आपको भी चेंजेस करने पड़ेंगे प्लान में. ठीक है, तो ये हैं आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट, इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ planning. ठीक है, तो with this point we are going to complete this video lectures, and thank you very much. Have a good day. And for the homework I am going to give you some homework. Okay, thank you very much.